इसका फ्लो ऐसा होगा कि आई विल स्टार्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द सेशन, एंड उसके बीच में इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड सेंड इट, एंड आफ्टर आई एम डन एक्सप्लेनिंग आई विल टेक ऑल दोज क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आई विल एड्रेस देम एट द एंड, so that we can end this session on time. ठीक है? And I request जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो में रहोगे, it will be easy for me to connect with you all, and I'll be able to understand if you are getting what I'm saying. So if you can just put on your videos. How many of you know who I am? You can type me in the chat box. और जिसको नहीं पता है, they can type IDK. I don't know. Those who don't know, can you please type I don't know? Yeah. Okay. It's okay, ma'am. Shweta don't know कि मैं कौन हूँ. Rashmi also has no idea who am I. Okay. बाकी, yes, Priyanka knows me. Shalini Sudan, she has no idea. It's okay, Aparna. Pooja, Aparna, they know me. Why am I asking? So that मुझे समझे कि how कितने लोगों से मुझे और कनेक्ट करना है. बिकॉज अभी आई एम नॉट एबल टू सी एवरीबडी, नॉट एवरीबडी इज ऑन वीडियो. सो जो भी मुझे नहीं जानते हैं, आई एम राजुल सोनी. आई एम इन टू healing and modalities since 2015. I'm practicing since 2015. However, professionally I'm doing it for the energy exchange since COVID started. Earlier I was doing it as my hobby. So I am Rajan Soni. I do tarot reading. I'm into angel therapy. I'm Reiki master's level healer. And इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करती हूँ. I'm into crystals and candle therapy as well. Depending on what people needs, I provide them whatever remedies they need. So I'm into that. I don't heal people. I help people heal themselves. So that is my modality. If somebody comes to me कि मुझे heal कर दो, I won't do that. Rather I'll try कि आप लोगों को मैं रेमेडी दूं और आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए. एंड उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें समझ में आए अपनी प्रॉब्लम क्या है. अब मैं ये सेक्शन में क्यों जा रही हूँ? बिकॉज जिस चीज के बारे में बात करने हम जा रहे हैं, कई बार वो चीजें हमारे लिए या जो भी लोग इससे डील कर रहे होते हैं उनके लिए वो परेशानी बन चुकी होती है. सो वो परेशानी क्यों होती है? क्योंकि वी आर नॉट अवेयर. परेशानियां क्यों होती है हमारी लाइफ में? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स. और उसमें से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें नहीं पता होती कि हम है क्या. ठीक है? देर इज समथिंग डिफरेंट. मुझे इतना पता है जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, दे आर समथिंग डिफरेंट इन देयर लाइफ. दे आर नॉट रेगुलर पीपल. राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? इफ यू कैन शो अ थम्स अप और यू कैन से मी इन द चैट बॉक्स. अगर आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में थोड़ा डिफरेंट हो, आपको लगता है कि आपकी सोच डिफरेंट है, यस अपर्णा, रियली गुड. सो आप ऐसे क्यों हो? यस प्रियंका, गुड. गुड फॉर गुड फॉर यू दैट यू एक्नॉलेज्ड. थैंक यू श्वेता फॉर एक्नॉलेजिंग. इसका रीजन ये है, आप अलग कैसे हो? आर यू नॉट ह्यूमन? यू आर ह्यूमन, बट यू आर अवेयर ऑफ समथिंग दैट अदर्स नॉट अवेयर ऑफ. यस. तो ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में आप अवेयर हो और दूसरे अवेयर नहीं है? वो ये कि देर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मी. पर वो वी आर रेयर. राइट महिमा? सो ऐसा क्या है कि जो हमारे बारे में अलग है उनसे, ये जो हमें पता नहीं होता है, वहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है. जहां पर हम ये समझ में रश्मि बुसारी सेइंग दैट आई एम नॉट विजिबल टू एनीबडी. Is that like that? Am I visible or okay? So maybe there's some issue with the connection, or maybe you have
यू नो दिस थिंग, आप शायद स्पीकर मोड पे आ जाइए, लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं आप या राइट करके देखिए, आई बी देयर। तो ये चीज है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम है क्या। उसके अलावा अगर जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, किसके बच्चे हैं जो थोड़ा डिफरेंट है बाकी बच्चों से, व्हेन आई एम सेइंग डिफरेंट आई एम टॉकिंग अबाउट देयर कॉन्शियसनेस। अपर्णा, नाइस। मतलब आपके बच्चे कुछ अलग बात करते हैं, आपके बच्चे दूसरों से थोड़ा अलग लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी और समथिंग डिफरेंट देन अदर किड्स। व्हेन आई एम सेइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं जो बच्चों से, वेरी गुड, जो अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं जो बच्चों से एक्सपेक्टेड नहीं है, दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग एज अ किड, बट वो सबसे अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे एक्सप्रेस अपने आप को इस तरीके से करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो छोटे बच्चे नहीं है, वो कोई बड़ा है जो बच्चे की बॉडी में रह के बात कर रहे हैं। शायद ये बच्चे का दिमाग एक बड़े इंसान की तरह है। कितने लोगों ने ऐसे बच्चों के साथ डील किया कि आपको ऐसा लगता है कि उनके पास अपनी उम्र से ज्यादा ज्ञान है या सलीका है या बात करने का ढंग उनका अलग है, जिसको सुन के ऐसा लगता है कि वो बड़े हैं। यस रश्मि। सो क्यों है ऐसा? वाई आर दे डिफरेंट इवन दो दे आर डूइंग नॉर्मल स्टफ दैट अदर किड्स डू, बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग आउट एज डिफरेंटली? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर स्पेशल वंस। तो आई बिलीव इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं, दे आर स्पेशल। यहाँ तक कि हमारा थंब इम्प्रेशन भी स्पेशल है, किसी का किसी से मैच नहीं हो सकता है। सो एवरीबडी इज स्पेशल, लेकिन डिफरेंट भी है। ठीक है। कुछ लोग हैं जो 9 to 5 की जॉब करते हैं and they are happy doing that for 40 years of their life, and happily they get retired and then they enjoy their retirement. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 9 to 5 जॉब कर ही नहीं सकते, दे नीड चेंज, दे नीड सम एक्शन, दे नीड सम एडवेंचर इन देयर लाइफ। उनको पता है कि शायद ये करने में हो सकता है कि ये कंफर्ट ना रहे 9 to 5 वाला, लेकिन देर विल बी समथिंग डिफरेंट फॉर अस विच विल सेटिस्फाई अस। why that attitude is like that from others? 80% पॉपुलेशन वालों से हमारा कैसे ये एटीट्यूड डिफरेंट है? यस अंकिता, वेरी नाइस। सो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारी सोच डिफरेंट है। और ये सोच डिफरेंस कहाँ से आता है? कि हमारे अंदर हम क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग हमारे अंदर हम क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं, दैट इज यू, द बीइंग हु इज लिविंग इन दिस बॉडी। बॉडी इज सेम, सबके दो आंखें एक नाक, सबकी जबान कान सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं। कोई ऐसा स्पेशल, व्हेन आई एम सेइंग स्पेशल किड, तो वो आंखों से सुन रहा है या कानों से नहीं देख रहा है। दे कैन सी थ्रू देयर आईज, दे कैन लिसन टू देयर ears only, but they are doing it differently. They are seeing things differently, they are listening things differently, they are doing things differently because their energy is different. So क्या होता है जब यहाँ पे अर्थ में किसी को भेजा जाता है एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, तो बहुत सारी एनर्जीज आती है जो ये अर्थ पे आना चाहती है अर्थ के एक्सपीरियंस लेने के लिए। सो उसमें कुछ एनर्जीज होती है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस लेना चाहती है, और उसके अलावा कुछ एनर्जीज होती है जिनको भेजा जाता है स्पेशली ह्यूमन बॉडी में, ताकि वो इस हर्ड को, ये क्राउड को मैनेज कर सके, ये दुनिया में थोड़ा सा बैलेंस लेके आ सके। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर लोग डिफरेंट नहीं रहे, उनके एक्शंस डिफरेंट नहीं रहे या उनके एटीट्यूड डिफरेंट नहीं रहे, एक जैसे हो गए, तो ये अर्थ पे केओस आ जाएगा? अगर सबके सब एक ही तरह सोचने लग जाए तो। अपर्णा, राइट। भैरवी, यस। कोई हर इंसान अगर ये सोचने लगता कि अर्थ इज फ्लैट और सूरज घूमता है, अर्थ स्टेशनरी है, सारे के सारे यही सोचने लग जाते, तो आज हम ये डिस्कवर नहीं कर पाते कि अर्थ इज राउंड एंड इट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, राइट? तो जब ये चीज, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि ये चीज जब आई आगे, लोगों के ये कॉन्सेप्ट आया, तो बहुत सारे मेजोरिटी, द 80% वर बिलीविंग कि अर्थ इज फ्लैट एंड सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, एंड एवरी डे नया सन आता है और वो बुझ जाता है।
लेकिन उनमें से कोई एक या दो लोग ऐसे निकले, 20% या 10% लोग निकले जिन्होंने सोचा नहीं अर्थ इज राउंड। देन क्योंकि मेजोरिटी वॉज थिंकिंग दे आर डूइंग समथिंग unethical, they were not ready to accept that change of thought, they killed many people for that. But what happened at the end? We are all agreeing. Still, there are few people, but now they are in the minorities who believe the earth is flat. However, majority people has started believing this theory that earth is round and it's revolving around sun. क्यों? क्योंकि जितना भी चाहे एग्जीक्यूट किया गया हो, लोगों को कितना भी परेशान किया हो गया हुआ हो, उनकी जान ले ली गई हो, दे डिडंट स्टॉप। द बिलीवर्स हु ब्रॉट दिस चेंज, दे डिडंट स्टॉप। मतलब वो कहीं ना कहीं एक जिद लेकर आ गए थे कि नहीं, हमें ये पुराने ख्याल को चेंज करना है। सो दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? इसका मतलब वो क्राउड से अलग थे, देयर वाज समथिंग डिफरेंट। सो ऐसे क्यों थे वो लोग, वो हम समझेंगे। उसके अलावा बहुत से लोग आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध को ले लो, व्हेन ही केम, जीसस क्राइस्ट को ले लो, व्हेन ही केम, वो लोग ना इसलिए नहीं आए थे कि हम लड़ेंगे, वो किसी से नहीं लड़े, बट वो एक पीस लेकर आए, वो लोगों को हील किया उन्होंने। उनके आसपास लोग इतना अच्छा फील करते थे कि लोग, बस लोग हो या जानवर हो, उनको फॉलो करते थे बिकॉज दे फाउंड सम पीस। सो वो एक उनका पर्पस हो गया कि अगर सब एक जैसे हो गए तो पीस कौन लाएगा, केओस में पीस कौन लेके आएगा? अगर अर्थ पे केओस है और सब लोग केओस में लग गए तो पीस कौन लेके आएगा? सो किसी को वो रोल असाइन कर दिया कि यू हैव टू ब्रिंग पीस। पहला मैंने रोल क्या बताया? टू ब्रिंग चेंज। सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर जमाने के साथ नए कॉन्सेप्ट लेके आने वाले, चेंज लाने वाले हैं। ठीक है, दे आर द ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी। एंड द सेकेंड वन इज पीस मेकर्स। जब सब केओस चल रहा है तो पीस प्रोवाइड करना लोगों को। देन देर वॉज थर्ड पर्सन की अब ये केओस भी चल रहा है, पीस भी चल रहा है, हर्ट भी है, पेन भी है, लेकिन एक ही इमोशन क्यों? ऐसे में कोई ऐसा भी होना चाहिए जो लाइफ को एंजॉय करना सिखाए। इट्स नॉट एवरी टाइम सीरियस। हमेशा सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। अर्थ पे इंसान जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो जिस भी एनर्जी के साथ पैदा हुआ हो, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने आया है, अर्थ को एंजॉय करने आया है। बट अगर वो ये सारे चीजों में पड़ जाए, पछड़ों में पड़ जाए, क्योंकि वो भूल चुका है वो क्यों आया था, तो उन्हें कौन याद दिलाएगा कि यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, यू आर हियर टू फील जॉय। सो फॉर दैट कुछ और सोल्स को भेजा गया। सो ये जो तीन सोल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, दे आर द चोजन वंस, जो डिवाइन की तरफ से चूज होते हैं कि इतने जो लोग ह्यूमन बनने वाले हैं, उनके बीच में यू ह्यूमनॉइड्स गो एंड ब्रिंग चेंज एंड कीप बैलेंस। And they are the special children I'm talking about. Maybe you are one of them, and that is why you stand out differently. Are you with me? Yes? You can type Y if you agree with this. Yes, very nice. So there are three types of children, जो मतलब तीन टाइप की सोल्स को बच्चों के फॉर्म में जब बच्चा पैदा होता है उस बॉडी में भेजा जाता है। दे आर इंडिगो किड्स, क्रिस्टल किड्स एंड रेनबो किड्स। तो ये तीन नाम दिए हैं। तीनों स्पेशल है, तीनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंट है तरीका। अगर हर कोई अब जैसे लड़ाई हमारे देश में इंडिपेंडेंस की लड़ी गई थी, तो क्या सिर्फ गांधी जी का पीस काम आया, या फिर बहुत सारे और भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने दूसरे तरीके अपनाए, जिसकी वजह से भी काफी प्रेशर पड़ा अंग्रेजों पर, और भी सिचुएशन से प्रेशर पड़ा, राइट? किसी एक इंसान की वजह से नहीं आया, अलग अलग लोगों ने अपना अपना योगदान दिया टू ब्रिंग दैट इंडिपेंडेंस फॉर अस। बट पर्पस क्या था? सबका एक ही था, इंडिपेंडेंस। हाउएवर उन्होंने रास्ता डिफरेंट चूज किया। यहाँ पर भी इन बच्चों का एक ही पर्पस है, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, खुद की और लोगों की जिनसे वो कनेक्ट करे, उनकी को भी अवेकन करे,
उनको भी डिवाइन से कनेक्ट करे, साथ ही जो गलत तरीके वो अपना रहे हैं उनको चेंज करे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द डिवाइन. सो दे आर हियर फॉर अस टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल डिवाइन, एंड दैट इज व्हाई दे आर हियर. बट तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है. सो दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल. उनको ना थोड़ी सी स्पेशल पावर्स भी होती है. एक्चुअली सभी ह्यूमंस को होती है. जब वो वुम में होता है और जब वो छोटा होता है, 6 महीने तक की एज में, सभी को 100%, ऑलमोस्ट 100% कॉन्शियसनेस होती है डिवाइन की. दैट्स वाई यू यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि छोटे बच्चे बिना किसी सोर्स को देखकर रिएक्ट करते हैं कई बार. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दैट कि अगर अकेले भी है वो तो दे कैन रिएक्ट. जारना, राइट योर टाइप योर क्वेश्चन एंड सेंड इट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. सो ऐसे जितने भी बच्चे आपने देखे होंगे, कभी वो हंसते हैं, कभी वो रोते हैं, कभी कभी नींद में भी रिएक्ट करते हैं. बट इतने छोटे बच्चे को, यस, इतने छोटे बच्चे को ये अवेयरनेस कैसे है कि किस चीज पर हंसना है, किस चीज पर रोना है, इवन इन द ड्रीम्स किस चीज पे डरना है. क्योंकि उसने तो कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है अभी तक. तो उसके पास इंसानों के हिसाब से वो कॉन्शियसनेस नहीं है ये जिससे वो समझ सके कि आसपास क्या चल रहा है. स्टिल दैट चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग, स्माइलिंग, giggling. That child is getting scared and even crying. So it means they are aware of something जो शायद हमें नहीं समझ में आ रहा. एंड वो एक तरीके से प्रूव करता है कि बच्चे में भी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस होती है. ठीक है. सो वो चीज को देखकर बच्चे जो है रिएक्ट करते हैं. तो एवरी ह्यूमन चाइल्ड at till the age of 6 months they are aware of energies, everything around them. However, उसके बाद जैसे ही वो ग्रो करने लगते हैं, जैसे ही वो बेड छोड़ते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, उनकी अवेयरनेस धीरे धीरे जाने लगती है. एंड देन हम जो उन्हें सिखाते हैं वो सीखने लगते हैं वो. एंड स्लोली वो इट फेड्स अवे. बट फॉर 20% या 10% पीपल या हैंडफुल ऑफ पीपल इट डजेंट चेंज. दे डोंट एक्सेप्ट वॉट यू टेल देम. बहुत से पेरेंट्स के बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते जो उनको पेरेंट्स बताते या टीचर बताते. अगर वो बिलीव करते हैं किसी चीज में कि मुझे ये ऐसा ही लग रहा है तो लग रहा है. आप अगर मुझे बताओगे कि ऐसा नहीं है मेरे सामने तो आई वोंट एक्सेप्ट. कई बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन बहुत हैंडफुल बच्चे रहेंगे जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड दैट्स देयर स्पेशल कैरेक्टर, जहाँ पे दे आर वेरी फर्म अपने अंडरस्टैंडिंग को लेकर. सेकेंडली, उन लोगों को एक्स्ट्रा दिखाई देता है. मे बी दे टॉक टू देमसेल्व्स. ऐसा लगता है कभी कभी कि वो इमेजिनरी फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं. However, they are aware of the guardian angels or angels they are who are guiding them. And that's why sometimes वो आप experience करते हैं and then sometimes it freaks out some parents कि ये क्या है. And sometimes बच छोड़ देते हैं कि चलो बच्चा ऐसे ही खेल रहा होगा. So उनके पास ना special abilities होती है, psychic powers होती है at that early age. And they understand everything better than humans. बड़े लोग, बहुत लोगों के बच्चे मेरे घर पे भी जैसे एग्जाम्पल्स हैं. बहुत बच्चे छोटे होते हैं और जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो फॉर नो रीजन दे लाइक सम पीपल एंड दे हेट सम पीपल. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? इफ यू हैव किड्स और यू वर किड्स, जब आप बच्चे थे, कि आपको कुछ लोग अच्छे लगते थे इंस्टेंटली फॉर नो रीजन और कुछ लोग अच्छे नहीं लगते थे इंस्टेंटली फॉर नो रीजन गेस्ट्स में. एंड देन यू यूज टू टेल योर पेरेंट्स कि मुझे ये आंटी पसंद नहीं है, मुझे ये अंकल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता. बिकॉज दे कैन सी वॉट वी आर नॉट एबल टू सी. दैट इज देयर एनर्जी, वॉट ऑरा दे आर हैविंग. दे आर अवेयर ऑफ पीपल्स ऑरा, थिंग्स ऑरा. वो चीजें भी उनको कुछ पर्टिकुलर चीजें ही पसंद आती है. चाहे आप उनके सामने ब्यूटीफुल चीजों का अंबार रख दो, बट वो कुछ पर्टिकुलर एक दो चीजों के साथ ही कनेक्ट कर पाते हैं. और उन्हीं के साथ में, अब मैं खिलौनों की भी बात करूँ कि सिर्फ वो चुनिंदा खिलौनों के साथ ही खेलते हैं क्योंकि उनको
खिलौनों में भी एनर्जी दिखती है और एनर्जी समझ में आती है, एंड दे यूज इट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। दे नो कि उनके लिए क्या सही है, तो वो वही करेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो उनको दूसरा खिलौना पकड़ाने की, वो नहीं पकड़ेंगे। मेरा जो फेवरेट है मैं उससे खेलूंगा, चाहे वो टूट जाए, घस जाए, खराब हो जाए। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है। एंड देन बाद में भी उनका कुछ फेवरेट बनता है, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द एनर्जी, सो दे हैव सम इंट्यूशंस का भी पावर होता है। कई बार बच्चे कुछ बोलते हैं, आपको लगता है कि ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, लेकिन वो हो जाता है। मैं मेरी एग्जांपल देती हूँ। मेरी मम्मी का थर्ड बेबी जो थे पेट में, सोनोग्राफी में उस समय, इट वाज नॉट इलीगल, कर लेते थे डॉक्टर्स। तो उनकी सोनोग्राफी में, क्योंकि 7th मंथ के बाद अलाउड है, अभी भी पता कर सकते हैं। तो 7th मंथ के बाद उनकी सोनोग्राफी में जो बच्चा दिखा था उनके पेट में, दे सेड इट्स बॉय चाइल्ड। जब मैंने मेरी मम्मी के पेट पे हाथ रखा, आई वॉज प्लेइंग, बच्ची थी मैं, कान रखा उनके बेली पे, देन आई सेड तुमको लड़की होगी। एंड माय मॉम वाज वेरी एंग्री बिकॉज शी वांटेड अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, लेकिन शी वाज एंग्री ऑन मी, एंड देन वो बच्चा हो गया, एंड शी वाज गर्ल चाइल्ड, लड़की होगी मैंने बोला था तो, और उनको लड़की ही हुई, माय सिस्टर। देन सेम चीज हुई 4th चाइल्ड के टाइम पे, एंड दैट टाइम दे सेड कि इट्स गोइंग टू बी अ गर्ल चाइल्ड। हाउएवर आई सेड टू माय मॉम कि बच्चा लड़का होगा अभी। मेरी मम्मी को बोला मैंने कि लड़का होगा अभी। माय मॉम डिडंट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ इतना अच्छे से, बिकॉज ऑलरेडी शी न्यू कि लड़की होने वाली है। बट व्हेन आई सेड लड़का होगा, तभी भी मम्मी ने सोचा कि बकवास कर रही है, ये तो कुछ भी बोलती है, क्योंकि छोटी है ऑब्वियसली, छोटी है तो कौन ही सुनेगा। लेकिन देन लड़का हो गया। सो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके इंट्यूशन शार्प होते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि कभी कभी वो जो बोलते हैं वो वैसा का वैसा हो जाता है, उस वक्त इट डजेंट मेक सेंस, बट इन फ्यूचर व्हेन समथिंग हैपेंस इट मेक्स सेंस। हैव यू एवर कम अक्रॉस सच किड्स अराउंड यू? टाइप yes in the chat box, या me in the chat box. Yes, yes, Bhairavi, Zarna, yes. Have you ever been like that? क्या तुम, आप लोगों में एज अ किड, वेरी नाइस महिमा। सो आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे बच्चे थे जिनको बचपन में सब पता चल जाता था? जारना इज सेइंग शी वाज लाइक दैट, आई एम लाइक दैट, मतलब शी इज स्टिल लाइक दैट। सो क्यों पता चल जाता था? बिकॉज you are special, or somewhere those kids whom you came across, they were also special. Aparna is saying still like that because you are aware of your powers. You know that you are intuitive. Intuition सबके पास होता है, strong intuitions with me since childhood, Bhairavi. Yes, सबके पास intuition होता है। The problem is जब हम when we grow up, तो जो हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज हमारे आसपास होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हम हमारे अंदर डालते हैं, सोसाइटी अंदर डालती है, ये सही है, ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो वैसा ही होता है। उससे हमारे निष्ठा इज ऑल्सो सेइंग गुड। सो उससे हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू चेंज होते हैं, सभी लोगों के चेंज होते हैं। सिर्फ उन लोगों के चेंज नहीं हो पाते जो स्पेशल सोल्स है, जो जिन्हें स्पेशली भेजा गया। और अगर किसी पर भी इसका असर नहीं पड़े तो एवरीबडी विल बिकम दैट। दिस इज द क्वालिटी। सो अभी अगर आप अपने अराउंड देखो तो 80% लोग सेम काइंड ऑफ लाइफ जी रहे हैं। सबके लाइफ में सेम तरीके की इश्यूज है, सबके लाइफ की रूटीन ऑलमोस्ट सेम है, रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, सबके लाइफ में एक टाइप के प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसमें से 80% लोग एक तरीके से डील कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट फॉलिंग इन द ट्रैप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दे आर नॉट एबल टू कम आउट। हाउएवर जो 20% लोग हैं वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन गेट आउट ऑफ द मेस by following their intuition. So this is the speciality of those special kids, कि they know कि ये प्रॉब्लम है ना, तो इसके साथ सोल्यूशन भी है। दे आर नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जिनको प्रॉब्लम दिखती है और सोल्यूशन नहीं दिखता, उनको सिर्फ ये दिखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन
इसे कैसे चेंज किया जा सकता है ये नहीं सोचते हो। तो स्पेशल किड्स इस पे ध्यान देते हैं कि हाउ कैन आई चेंज दिस सिचुएशन। तो इफ यू आर दैट kid who focuses more on solution and rather than problem, then say me in the chat box. Okay, very good, very good. Deepika, very good. Rashmi, Aparna, nice, very good. So you are one such kid. So क्या ये क्वालिटी, सारी क्वालिटीज जो मैंने अभी बताई वो सब एक ही इंसान में होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दैट्स वाई दे आर कैटेगराइज्ड इन थ्री कैटेगरीज, जहाँ पे कुछ क्वालिटीज उनकी सेम होती है बट दे स्टिल डिफर। दैट्स वाई तीन कैटेगरी बनाई गई है, कुछ तो डिफरेंट होगा उनमें, इसीलिए तीन कैटेगरी बनी है, नहीं तो उनको एक स्पेशल किड्स का टैग दे देते तब भी इनफ था। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर इंडिगो किड्स। सबसे पहले हम उनसे शुरू करेंगे कि इंडिगो किड्स क्या है। इंडिगो किड्स की स्पेशलिटी होती है कि वो जिद्दी होते हैं, हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जिसने ये कॉन्सेप्ट लाया कि मुझे मार डालो लेकिन चलेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि अर्थ राउंड है एंड सन इज नॉट रिवॉल्विंग बट द अर्थ, अगर वो जिद्दी नहीं होता तो वो बच जाता। बट ही वॉन्टेड टू चेंज दैट एंड ही फॉट फॉर इट। So all those fighters out there, those who try to bring some change in the society, या उनके थॉट में, या जैसे न्यू एज अभी बोलते हैं ना, न्यू एज हीलिंग चल रही है, न्यू एज एरा चल रहा है हीलिंग का। ये न्यू एज कहाँ से आया है? थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट सेंचुरीज में, पिछली कुछ सेंचुरीज में बहुत चेंजेस आए हैं। कौन लेके आया है? अपने आप तो नहीं आए हैं, somebody have started, right? Yes or no? Somebody has started it. किसी ने चेंज लाना शुरू किया। अब जैसे एक एग्जांपल है सती प्रथा, में हमारे देश में चलती थी, किसी ने उसके अगेंस्ट चेंज लाने की कोशिश की, उसको भी बैकलैशेस करने पड़े सहन, लेकिन वो चीज आगे बढ़ती गई एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल केप्ट फाइटिंग एंड ब्रॉट दैट चेंज। सो दोस फाइटर्स आर नोन एज इंडिगो किड्स। राजा राम मोहन रॉय, यस। सो ही इज वन सच पर्सन जिसको पता था कि शायद सोसाइटी मेरे अगेंस्ट होगी, नो बडी में सपोर्ट मी बट आई स्टिल फाइट फॉर रॉन्ग विच इज आई थिंक नॉट सर्विंग। महाभारत भी इसीलिए हुई थी। कृष्ण ने क्यों किया वो इतना बड़ा युद्ध? बिकॉज ही कुड हैव सेव्ड, करोड़ों लोग मरे थे उसमें, वो उनको सेव कर सकते थे, बट उन्होंने क्यों नहीं किया सेव? द रीजन इज कि उन वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो ओल्ड एज थॉट्स के साथ जी रहे हैं, जो कुछ ऐसे भ्रांतियों के साथ जी रहे हैं विच इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, लेट ऑल देम इधर दे कैन चेंज देमसेल्व्स, जो उनको लगा नहीं चेंज कर सकते अपने आप को, तो लेट देम जस्ट डाई, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट फेवर दैट उनके जमाने में वही एक बिगेस्ट फेवर था जो एक सोल पे किया जा सकता है, कि पाप करते रहने से जितना पाप में लिप्त होगी आत्मा उतना तकलीफ पाएगी अगली बार। सो अगर वो पापी है और वो नहीं समझ पा रहा कि उसे पाप नहीं करना है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है, तो सबसे बड़ा फेवर है कि लेट दैट सोल बी फ्री एंड रीस्टार्ट इट्स जर्नी। सो दैट वाज हिज कॉन्सेप्ट। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी है। नो, women वर नॉट अलाउड टू वोट बट somebody tried and now it's a thing. सो ये सारे जो फाइटर्स है, अगर ये फाइटर्स नहीं होते तो हमारा वर्ल्ड अभी भी हजारों साल पुरानी चीजों पर चल रहा होता। सो दीज फाइटर्स स्पेशली हमारे स्पिरिचुअलिटी के जो सेक्शन है उस सेक्शन में आते हैं, उसको सेव करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अभी वर्क नहीं कर रही, विच इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल, दे आर हियर टू चेंज दैट। सो दे आर वॉरियर्स टू चेंज, ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो ये लोग करते हैं, कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, बट कई बार उनको मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है एज जिद्दी पर्सन। सो जिन लोगों ने, जिनको हम अभी रिस्पेक्ट करते हैं कि दे फॉट एंड ब्रॉट चेंज
इन आवर सोसाइटी। जब वो लोग कर रहे थे ये, तो पूरी सोसाइटी जो थी उन्होंने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, एंड दैट्स व्हाई सोसाइटी वाज अगेंस्ट। अगर वो अंडरस्टैंड करते तो ऑब्वियसली उनको ये नहीं करते, उनके अपोज नहीं करते, उनसे लड़ते नहीं, उन्हें लड़ना ही नहीं पड़ता। ठीक है, सो मोस्टली दे आर मिसअंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू फाइट फॉर हैविंग फेयरनेस इन द सोसाइटी एंड टू हैव जस्टिस। सबको बराबर जस्टिस मिले, इसके लिए भी वो लड़ते हैं। उनका मेन काम ये है कि वो ह्यूमंस को जो चीज लिमिट करती है उसको तोड़ दे। अब जैसे एक थॉट है कि ह्यूमन बॉडी सबसे फ्रेजाइल बॉडी है पूरे अर्थ में। व्हेन आई एम सेइंग फ्रेजाइल, हमारा पेन सहने का, भले ही एक छोटा डॉग होगा उसको जो चोट लगेगी उतनी चोट अगर हमें लगेगी, हम हाय तौबा करते रहेंगे कम से कम 1 महीने तक, बट वो डॉग या 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, दैट्स इट। उनकी पेन सहन करने की शक्ति हमसे ज्यादा है। दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फ्रेजाइल। सो व्हेन आई एम सेइंग फ्रेजाइल, एम आई मेकिंग माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग और वीक? If you think it's strong, then say S, type S, or weak, type W. Weak, yes. So this thought is definitely not right for most people कि we are fragile. So इसको कौन चेंज करेगा? वही जो ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स को पुश करेगा। योगीस। हम ऐसे बेंड नहीं कर सकते, योगीज पूरा बेंड कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे करने जाएंगे हमको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, नहीं तो हमारी बैक टूट जाएगी, हड्डियों के टूटने की आवाज आ जाएगी। तो उनके बॉडी में हड्डियां नहीं है क्या? है। पर उनको पता है कि हमारी बॉडी सिर्फ इस इतना नहीं है कि वो सिर्फ इतनी ही बेंड कर सकती है, और सिर्फ हड्डी नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। एंड वो दैट समथिंग एल्स इज समथिंग दे नो अबाउट ह्यूमंस, कि उनकी कोई लिमिट नहीं है। और जहां पे हम लिमिट सेट कर देते हैं, इंडिगो किड्स आते हैं वो लिमिट को ब्रेक करने के लिए। तो दे आर समवन जो लिमिट्स को तोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि वी आर लिमिटलेस। लेकिन उनका जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होता है, फाइटर लाइक होता है। सो उनको झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब ये बच्चे मिसगाइडेड होते हैं, अगर ये मिसगाइड हो गए गलती से, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि दे वोंट बी ओपन फॉर लर्निंग समथिंग एल्स। वो सिर्फ यही सोचेंगे, जिद्दी हो जाएंगे वो। एक होती है गुड अच्छी जिद, फिर दूसरी जिद होती है हिटलर वाली जिद। दोनों ही जिद्दी चीजें हैं। लेकिन एक जिसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जिसने सूर्य घूमता है नहीं है, अर्थ घूमती है, ये कॉन्सेप्ट लाया था, उसने ये जिद शुरू की थी। तो वो जिद ने हम हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया। हाउएवर हिटलर की जिद थी जिसने डिस्ट्रक्शन लाया। सो इंडिगो किड्स कैन बिकम दैट, या फिर हिटलर, लाइक हिटलर, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मिसगाइड हो गए तो वो सिर्फ गलतियां निकालेंगे। दे वोंट बी ओपन टू लर्न समथिंग दैट दे डोंट नो। वो जिद्दी हो जाते हैं और फिर वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। वो ऐसे हो जाते हैं क्रिएटिव एंड डिस्ट्रैक्टेड। यस। सो मतलब कि या तो दे कैन क्रिएट और डिस्ट्रक्ट, वो ऐसे हो जाते हैं। तो क्रिएट कब कर पाते हैं? जब उनको सही गाइडेंस मिलता है, सही गुरु मिलता है, जब उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। अगर चैनलाइज नहीं है एनर्जी, तो वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ को बाप को 4 बातें सुना देंगे सोसाइटी के सामने, बट दे वोंट एक्सेप्ट। इवन इफ दे आर रॉन्ग, दे वोंट एक्सेप्ट। अगर उनको कोई उनके भले के लिए भी कुछ बता रहा होगा, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दे हैव बिन मिसगाइडेड। तो हमको कैसे उन्हें सही रास्ते पर रखना है, कहीं कैसे सही गाइडेंस देना है, वो हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये चीज याद रखो कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। आप उनको डांट के फटकार के हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ढीठ बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको उनको पीसफुली सुनना है, उनकी बातों को समझना है, और उस पर शांति से रिएक्ट करना है। बिकॉज दे आर लाइक, क्या बोलूं मैं, डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब। मतलब तो आपने ऐसे चिंगारी लगाई और वो फट पड़ेंगे।
तो उनको हैंडल करने का माई मदर डज नॉट बिलीव मी एंड माई ड्रीम्स। डोंट वरी। तो कैसा है ना, अभी हम लोग वो एज में आ गए कि वी कैन चैनलाइज आवर ओन एनर्जीज, विल लर्न अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं तो वो जो हम बच्चों के लिए सुन रहे हैं वो हम खुद के लिए भी कर सकते हैं। सो इस पीरियड में ऐसे जगह पे उनके लिए क्या करना होता है, पहले तो उनको शांति से सुनो और फिर उनको गाइडेंस दो सुनने के बाद। ठीक है, सबकी मॉम्स, मोस्टली जितने भी इंडिगो किड्स होते हैं सबकी मॉम्स ऐसी ही होती है, क्योंकि यू आर एन इंडिगो किड एंड दे आर ह्यूमंस, दे वोंट अंडरस्टैंड यू। एंड ऐसा लगता है इंडिगो किड्स को कि नो बडी अंडरस्टैंड्स देम। सो उनको स्पिरिचुअली एक तो ये याद रखना है कि अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि इंडिगो किड है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करो, क्योंकि वो बचपन से वैसे भी जिद करेगा तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही करेगा। तो बहुत से पेरेंट्स रोकते हैं, डर जाते हैं कि ये बच्चों के लिए सही नहीं है, इसकी उम्र नहीं है, ये तो रिटायर होने के बाद वाली चीज है। डोंट वरी श्वेता, हम लोग खुद को ही समझेंगे अभी, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है फिर हमें। तो अब पेरेंट्स सोचते हैं कि ये उम्र नहीं है शायद, इसलिए उनको रोकते हैं और फिर वो अगेंस्ट में जाने लगते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हमें, अगर बच्चा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक इंडिगो किड जा रहा है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ तरफ ज्यादा अच्छा गाइडेंस देने वाले पर्सन से या तो कनेक्ट करवा दो या खुद बन जाओ और उनको वो गाइडेंस पाने में मदद करो। उसके अलावा उनको स्पेस देना बहुत जरूरी है। उनको फोर्स नहीं कर सकते हम कि नहीं तुम्हारा यही रूटीन है, तुमको यही फॉलो करना पड़ेगा, तुमको यही एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उनको वो करने दो जो उनको अच्छा लगता है। हाउएवर यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि वो कर क्या रहे हैं। आपको सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है, और जहां पे उनकी कोई गलती दिखती है उनको बहुत प्यार से गाइडेंस के साथ समझाना है। इसके अलावा उनको मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेगुलर बचपन से ही मेडिटेशन अगर आप शुरू करवाते हैं महिमा, अभी हम लोग इस एज में है कि हमें मॉम डैड के गाइडेंस को या उनको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसा है ना, पेरेंट्स की एज हो चुकी है। अगर वो यहाँ होती तो शायद समझ जाती, बट अगर हम समझाने जाएंगे तो दे आर ह्यूमंस, दे वोंट अंडरस्टैंड ह्यूमनॉइड्स थॉट प्रोसेस। तो अभी हम लोग, अगर हम हैं ये, तो हमें खुद को ही संभालना है। और अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे, आपको लगता है इनमें से कोई किड्स की कैटेगरी में आते, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल देम। ठीक है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ऐसे किया था हमारे साथ, तो शायद यही सही है, तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, हाउ वी कैन ब्रिंग दैट चेंज। सो ये आपको करना है। इंडिगो किड्स के लिए मस्ट है बचपन से ही मेडिटेशन प्रैक्टिस, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है, इंटेंस होती है, कि उसको सिर्फ मेडिटेशन ही काम डाउन कर सकता है, नहीं तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं अपनी बातों में। व्हेन आई एम सेइंग डिस्ट्रक्टिव, मेरे नजरों के सामने भगत सिंह आ रहे हैं। व्हेन आई एम सेइंग डिस्ट्रक्टिव और मेरे नजरों के सामने भगत सिंह आ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ डिसरिस्पेक्ट, मतलब दैट पर्सन, ही वॉज रेडी टू गिव हिमसेल्फ टू ब्रिंग चेंज। हाउएवर अगर वो एनर्जी चैनलाइज होती तो शायद वो जो चाहते थे वो भी करते, और अपने आप को भी साइड से निकाल लेते थे। किस एज से मेडिटेशन सिखा सकते हैं? न्यू बॉर्न बेबी से, जैसे बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से आप उनको मेडिटेशन करा सकते हैं। मतलब अगर आप उनके साथ बैठे हो तो या तो उनके लिए ओम साउंड शुरू कर दो, या तो यू स्टार्ट गाइडिंग, यू स्टार्ट, इफ यू नो हाउ टू गिव मेडिटेशन, आप स्टार्ट करो मेडिटेशन देना, चाहे वो एक्शन करे या ना करे, उसको ले या ना ले, न्यू बॉर्न कैसे ही करेगा, लेकिन वो गाइडिंग जो वर्ड्स है वो आपके स्टोर होते जाएंगे उनके दिमाग में। सो सही मेडिटेशन गाइडेंस उनको, अगर बच्चा छोटा है तभी से आप दे सकते हो, और जितनी एज है उतने मिनट। सो अगर 1 साल का बच्चा है तो 1 मिनट काफी है। 6 महीने का बच्चा है तो मे बी एक 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, थोड़ा बहुत जो भी आपको करना है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके अलावा उनको क्रिस्टल्स देने जरूरी है जो उनकी एनर्जी को चैनलाइज भी कर सके, कंट्रोल भी कर सके और प्रोटेक्ट भी कर सके। तो इंडिगो किड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिगो इज अ कलर। तो जो भी स्टोन्स इंडिगो से रिलेटेड है वो है जो उनको हेल्प करेंगे अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। सो
जैसे फॉर एग्जांपल उनके लिए लैपिस लैजुली होता है, लैपिस लैजुली इज दिस, ठीक है। उनके लिए ये क्रिस्टल होता है टू एनहांस देयर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अवेकनिंग। एंड एमेथिस्ट होता है, दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज एमेथिस्ट टम्बल, ठीक है। तो एमेथिस्ट होता है उनके इंट्यूशन को एनहांस करने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए। नो दैट हमको उनके इंट्यूशन को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके वो उनको तकलीफ देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिगो किड्स। फिर आते हैं क्रिस्टल किड्स। वॉरियर तो आ गए, अब पीस मेकर भी लेकर आ जाते हैं। सो पीस मेकर में जैसे मैंने एग्जांपल दिया गौतम बुद्ध का, और अभी भी जैसे बहुत सारे फिगर्स हैं, ऋषि, ऋषि भी नहीं बोलूंगी मैं उनको, गुरुज हैं जो सोशल मीडिया पे, बट इट इज नॉट सच, नहीं, वेयर करने के लिए नहीं, उनके पास रखना होता है, ठीक है। वो लैपिस lazuli था, शीतल, दिस इज लैपिस lazuli। दे डोंट हैव टू वेयर इट, यू जस्ट हैव टू कीप इट विद देम, ठीक है। जैसे उनके अगर वो स्कूल जा रहे तो स्कूल बैग में रख दिया, या एटलीस्ट 5 मिनट के लिए उनको होल्ड करने के लिए दे दिया। अगर आप मेडिटेशन सिखा रहे हो उन्हें, इफ दे आर स्पेशल किड्स एंड उनको आप मेडिटेशन सिखा रहे हो, तो उस वक्त आप उनको क्रिस्टल होल्ड करने के लिए दे सकते हो, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। फाइटर्स के बाद आते हैं पीस मेकर्स, जैसे हो गए जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, और अभी रविशंकर। बहुत शांति से, बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। मतलब उनके पास में आप सिर्फ शांत रह सकते हो, शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। जब आपको शांति, ठहराव और मेंटल पीस चाहिए तो आप ऐसे लोगों की तरफ जाते हो। तो ऐसे लोग भी जरूरी है जब सोसाइटी में क्योस आया हुआ होता है। तो जब इंसान की जिंदगी में उथल पुथल चल रही है बहुत ज्यादा, तब उनको यहाँ जहाँ शांति मिलती है वहां उनके दुख दूर होते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे लिए जरूरी है। और वो होते हैं क्रिस्टल किड्स, जिनकी ही एनर्जी बहुत ही ज्यादा काम, पीसफुल, शांत होती है। ऐसे बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो अपनी उम्र में, जब सारे बच्चे मतलब आतंक मचा रहे होते हैं, वो हर चीज बहुत आराम से और शांति से और सुलझे हुए तरीके से करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि दे आर वेरी सिस्टमैटिक फॉर देयर एज। हर चीज इतना सिस्टमैटिकली करते हैं कि यू डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसे छोटा बच्चा इतना सिस्टमैटिक कैसे हो सकता है। एंड दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन, यस श्वेता, दिस पर्सन मे बी अ क्रिस्टल किड, जो एकदम शांत है, शांति से आपकी बातें सुनता है, शांति से धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करता है और सारी चीजें ऑर्गेनाइज रखता है। दैट इज क्रिस्टल किड। और उनको नेचर बहुत पसंद होता है, उनको गार्डन में खेलना, फूलों के साथ खेलना, जानवरों के साथ खेलना, बटरफ्लाईज के साथ खेलना। मतलब उनको, उनके लिए टॉय हो गया नेचर। उनको महंगे खिलौनों में शायद इतनी दिलचस्पी नहीं होगी जितनी दिलचस्पी उनको हरी हरी घास में, पत्तियों में, लकड़ी में, जानवरों में होगी। सो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट सोल होती है जो क्रिस्टल किड्स की फॉर्म में आती है। सो वो, दे हैव कंपैशन फॉर एवरीथिंग दैट इज इन द नेचर, ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, और इवन द रॉक, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। Yes, beaches and water play. Yes, you can say that as well. By the way, beaches and water play ज्यादातर रेनबो किड्स पसंद करते हैं। However, crystal kids can have that thing as well. लेकिन बीचेस ऑन वाटर प्ले भी वो बहुत शांति से करेंगे। वो बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी इंटेंसिटी हाई नहीं रहेगी, बहुत आराम से खेलेंगे। वो पानी से भी खेलेंगे तो आराम से खेलेंगे। मे बी बीच में वो आराम से अपना कैसल बनाएंगे, दे विल क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं क्रिस्टल किड्स, जिनका काम है अर्थ पे पीस लेकर आना, और उनकी यूनिक कनेक्शन जो होता है वो नेचर, एंड नेचर से जो ज्ञान मिल रहा है उससे, मतलब वो नेचर में रह के ज्यादा अच्छे से सीखते और समझते हैं, ठीक है। सो जब बच्चे आपको बहुत ज्यादा नेचर में जाने के लिए बोलते हैं और हम लोग उनको बंद कमरे में रखने पे फोर्स करते हैं, तो दैट इज समथिंग जो उनको ब्लॉक करता है। तो वो चीज हमें नहीं करना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा वो वाइज होते हैं और वो सबके लिए प्यार प्यार ही देखते हैं।
वो ऐसा देखते हैं कि अरे यार मतलब उनकी एज के लिए वो हर किसी को लेकर इमोशनल होते हैं। ठीक है, अगर हमने इन्हें सही से गाइडेंस नहीं दिया और उनको अच्छे से एक्सप्रेस करने नहीं दिया, तो ये बच्चे इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हैं बड़े होके, जिनको छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती है, कच्चे दिल के हो जाते हैं। ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो थोड़ी चीजों में भी घबरा जाए। वो क्योंकि इमोशनल है, नेचर उनका इमोशनल है, लेकिन वो उनके इमोशंस को हमने बैलेंस नहीं किया, ओवर प्रोटेक्टिव होके या किसी भी रीजन से, तो दे कैन बिकम समवन जो जो जल्दी डर जाते हैं, या जल्दी दुखी होने हो जाते हैं, या बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। एंड ज्यादातर वो रो के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो हमें नहीं करना है कि हम ये चीज करें। हमें चाहिए, या माई सन इज वेरी इमोशनल, so what do you need to do is let your child express himself। और इसको चैनलाइज करने का तरीका है उनको नेचर से कनेक्ट करना। आप क्रिस्टल किड के, यस एग्जैक्टली श्वेता, क्रिस्टल किड की यही है प्रॉपर्टी। तो आपको उनको क्या करना है, अगर आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और आपको लगता है बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी है, लेकिन वो अपने हिसाब से ही चाहता है, आपके हिसाब से इतना शायद नहीं चाहे, लेकिन जो करता है वो ऑर्गेनाइज तरीके से करता है, तो क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया, इमोशनल हो गया, तो मे बी यू नीड टू टेक योर चाइल्ड टू नेचर ज्यादा से ज्यादा। एंड दैट्स व्हेन आपके बच्चे के इमोशंस के जो लेवल है वो बैलेंस होंगे, क्योंकि हमें यही करना है। हमें उनको इमोशनली सेंसिटिव नहीं बनाना है, हमें उन्हें इमोशनली बैलेंस्ड बनाना है। ठीक है, इनका जो पर्पस है यहाँ आने का वो है हील करना। अब इतनी क्योस हो गया, लड़ाई हो गई, अब परेशान है कोई इंसान, तो कोई तो उनको हील करने वाला होना चाहिए ना। चोट लगी है चाहे दिल में या शरीर में, हीलर की जरूरत है ना। तो फिर उनको कोई तो चाहिए कि जो हील करे। सो दोज हीलर्स आर क्रिस्टल किड्स। तो जितने भी हीलर्स हैं जो कंपैशन के साथ काम करते हैं, ऐसे हीलर्स जो ज्यादातर किसी को टच करके या इमोशंस के साथ हील करते हैं, या इमोशनल लेवल पे हील करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं हील नहीं करती, तो मैं हीलर नहीं, मैं क्रिस्टल किड नहीं हूँ। आई एम नॉट अ हीलर। आई एम यू नो अ बेटर गाइड। लेकिन जो हीलर होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे अभी हमारे पास पारुल मैम है, तो मे बी शी हैज दैट क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल किड, जो हील कर सकते हैं बहुत अच्छे से एंड इमोशनली बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट होते हैं। बट अगर वो इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, तो वो इमोशंस ओवर पार करते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग में नॉट गो वेरी वेल फॉर देम। सामने वाला तो हील हो जाएगा, बट वो खुद वुंडेड हो जाएंगे दूसरे को हील करते करते। तो इसीलिए उन्हें अपने इमोशंस, एम्पैथी को और हीलिंग प्रॉपर्टीज को बैलेंस करना होता है इफ दे आर क्रिस्टल किड्स। तो हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है कि उनकी एनर्जी को ग्राउंडेड करवाना है। ग्राउंडिंग के लिए मोस्टली उनको नेचर में लेकर जाना और योगा प्रैक्टिसेस कराना। ठीक है, योगा में क्योंकि दे कैन एक्सप्रेस थ्रू देयर बॉडी मूवमेंट्स। हमारे योगा में हर एक इमोशन के लिए अलग अलग आसन है। सो वो इमोशंस को बैलेंस करते हैं। सो अगर बच्चा आपका इमोशनली आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मे बी वो क्रिस्टल किड है, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो आप योगा में भी उसको भेज सकते हो, जहाँ पे इमोशनल बैलेंस आता है थ्रू वेरियस आसन। सो योगा कैन ऑल्सो हेल्प। इसके अलावा क्रिएटिव एक्स, वेरी नाइस रश्मि। सो मे बी योर चाइल्ड इज अ क्रिस्टल किड, है ना। यस। सो अगर आपका बच्चा, एंड भैरवी, अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में हो, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समथिंग जिससे कि आप अपने इमोशंस को हैंडल कर पाओ और एक्सप्रेस कर पाओ। एंड ऐसे आप ऐसे भी क्लासेस में उसको कर सकते हो, दे सकते हो, या एक्टिविटीज दे सकते हो जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर सके खुद को। जैसे क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज, किसी भी चीज को लेकर। तो वो जो भी लिखेंगे ना, वो इमोशंस से लिखेंगे। सो और जब वो उसको एक्सप्रेस करेंगे तो इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करेंगे। दैट वे उनको इमोशंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली वे फॉर अस टू हेल्प अस बैलेंस आर इमोशंस। अगर हमें इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेंगी तो बैलेंस क्या करेंगे। तो हमें उनको ऐसे एक्टिविटीज देनी है जिससे कि वो समझ सके। उसके अलावा
उनको क्लियरिंग रिचुअल्स भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीलर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हील तो कर देते हैं दूसरों को, लेकिन खुद उनके, क्योंकि वो एम्पैथ है, इसीलिए एम्पैथ लोगों का प्रॉब्लम एक है, डांस जो है इसमें नहीं आएगा, वो दूसरे कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो करो, जो आपको अच्छा लगता है, बेसिकली आपको जो लाइट लगे वो करो। सो आई वाज सेइंग कि जो हीलर होते हैं यानी कि क्रिस्टल किड्स होते हैं, क्योंकि वो एम्पैथ है, कंपैशनेट है, वो दूसरों को हील कर देते हैं, लेकिन एम्पैथ होने का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि यू कनेक्ट टू मच विथ सम एनीबॉडी, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, जानवर ही क्यों ना हो, या इंसान ही क्यों ना हो। आप हील करते करते, अगर आप हीलर है तो उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो, या तो फिर ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हो, अगर बच्चा है तो वैसे ही वो कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए ऑरा क्लेंजिंग करना या उनकी क्लेंजिंग करना क्लियरिंग रिचुअल्स के थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सच रिचुअल्स आर जैसे स्मजिंग, वो सेज की स्मजिंग, या फिर वेरी नाइस गायत्री मैम, तो उनको भी ये करना चाहिए फिर, या फिर सॉल्ट बाथ, उनके हफ्ते में एक बार उनके या दो बार उनके पानी में थोड़ा नमक डाल के उससे उनको नहलाया जाए, तो उससे कुछ क्लेंजिंग उनकी हो जाती है। उनके जो एंजल होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, अभी मैंने इंडिगो के एंजल्स नहीं बताए थे। अब इंडिगो किड्स आर वॉरियर्स, तो एक आर्क एंजल है जो वॉरियर है, दैट इज द लीडर ऑफ आर्कएंजल का रेल्म, एंड दैट इज आर्कएंजल माइकल। तो क्योंकि माइकल इज वॉरियर एंड इंडिगो किड्स आर वॉरियर, तो उनके आर्कएंजल हो गए माइकल। हाउएवर क्रिस्टल किड्स आर हीलर्स, और आर्कएंजल्स में रफाइल इज द हीलर, आर्कएंजल रफाइल। तो इनके साथ में रफाइल रहते हैं और इनके साथ काम करते हैं। इसके अलावा जो उनके लिए जो कलर्स अच्छे होते हैं वो सॉफ्ट टोन्स होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, या वाइट हो गया क्रिस्टल किड्स के लिए। तो उसके हिसाब से फिर उनके लिए कुछ स्टोन्स, जो अच्छे स्टोन्स हैं वो होते हैं रोज क्वार्ट्स। ठीक है, देन सेलेनाइट, दिस इज सेलेनाइट, एंड दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, सो ये क्रिस्टल्स से आप उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करा सकते हैं। हाउ टू डू दैट? ऑब्वियसली बाय मेडिटेशन। ये आपको क्लेंस करके ही और चार्ज करके ही उनको देना है। आप उनके बैग में रख सकते हो, या फिर 2 मिनट उनको 2-3 मिनट दिन में पकड़ के आंखें बंद करके बैठने के लिए बोल सकते हो, विच विल हेल्प देम टू enhance their unconditional love, however also to amplify their energy, क्योंकि वो सिर्फ देने वालों में से है, तो फिर उससे देते ही रहेंगे तो उनके पास क्या बचेगा, उन्हें भी तो चाहिए रिसीव करने के लिए। जस्ट अ सेकंड, तो उन्हें भी चाहिए रिसीव करने के लिए, तो एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए उनको क्लियर क्वार्ट्स हेल्प करता है, और उससे उनको क्लैरिटी भी आती है। ठीक है, सो क्लियर क्वार्ट्स हेल्प्स टू हैव क्लैरिटी एंड एनर्जी के एम्पलीफिकेशन के लिए। रोज क्वार्ट्स उनको हेल्प करता है उनके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए और उनके लव को एनहांस करने के लिए। हाउएवर सेलेनाइट उनको हेल्प करता है पीसफुल रहने के लिए और साथ में क्लेंजिंग करने के लिए, क्योंकि हीलर्स कई बार जो है वो पीस में नहीं रह पाते, क्योंकि वो ज्यादातर दूसरों के दुख और परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड और योर सेल्फ। अगर आपको लगता है आप ये कैटेगरी में आते हो, तो आप ऐसे अपने आप को हेल्प कर सकते हो। ये था क्रिस्टल किड, एंड नाउ द लास्ट कैटेगरी इज रेनबो किड्स। वी विल फिनिश इन 5 मिनट्स, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज रेनबो किड्स। When I'm saying combination, तो नॉट फाइटर बट इंटेंस एनर्जी और पीसफुल एनर्जी दोनों को मिलाया तो मॉडरेट एनर्जी आती है। प्लीज स्टोन आर्कएंजल और रेमेडी लिख के ग्रुप में। यस, ठीक है। तो रेनबो किड्स इज आर लाइक इंटेंस भी है, पीसफुल भी है, इनको कंबाइन कर दिया तो एक बैलेंस एनर्जी है। सो रेनबो किड्स कौन होते हैं? बाय द वे, व्हाट आई एम टीचिंग इज स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे जो कैटेगरीज बनाई गई है उसके हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है। हाउएवर इफ यू सर्च इन गूगल, you may find some different and some not very true information.
So what I am teaching is what I have experienced and believed in and taught as well. ठीक है, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया और इतने सारे लोगों से, स्पेशली मैं बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रही हूँ मेरे टीचिंग करियर में फॉर ऑलमोस्ट 12 years, इंक्लूडिंग माई स्कूल एंड ट्यूशंस का। मैं बहुत सारे बच्चों से मिली और मैंने ये ऑलमोस्ट सभी टाइप के बच्चों से डील किया हुआ है, क्योंकि बचपन में एक स्पेशल कैरेक्टर तो होता ही है हर बच्चे का। सो आई नो विथ माई एक्सपीरियंस आई एम टीचिंग दिस। हाउएवर दिस मे वैरी बाहर के सोर्सेस से, सो यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग, यू कैन रिसीव फ्रॉम मी एंड यू कैन स्टडी अदर कंटेंट एज वेल। और जो आपको लगता है कि आपके लिए ईज है, ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है, या ज्यादा आप उसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, बिलीव इन दैट। ठीक है, सो रेनबो किड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं। दे आर स्पिरिचुअली एडवांस बीइंग्स ऑन अर्थ। उनका मेन काम होता है मस्ती मजाक में स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना। मजाक व्हेन आई एम सेइंग नॉट मजाक वाला मजाक, मस्ती में मतलब इंजॉय स्पिरिचुअलिटी को, बेसिकली वो एंजॉय करते हैं और वो जिसके साथ कनेक्ट होते हैं वो भी इंजॉय करता है। तो ये एक ऐसे कैरेक्टर्स है, ग्रुप का वो बच्चा है या वो इंसान है जो बोलते हैं ना ग्रुप की जान होता है। अगर वो नहीं है तो ग्रुप में मजा नहीं आता, चाहे 15 लोगों का ग्रुप हो, उसमें 14 लोग एक साथ होंगे तो वो मजा नहीं आएगा जब तक वो 15वां मेंबर जो उस ग्रुप की जान है वो नहीं आता। सो इफ यू आर दैट पर्सन और इफ यू थिंक योर किड इज दैट पर्सन हु ब्रिंग्स जॉय, जहां जाते हैं वहां जॉय लेके आते हैं, उनके आसपास कोई दुखी रह नहीं सकता, उनके आसपास जो भी जाएगा उसको अच्छा ही लगेगा। पीसफुल होना एक अलग चीज है और अच्छा लगना मतलब जॉय फील करना एक अलग चीज है। पीसफुल होना एक अलग कैटेगरी में आता है, बट जॉय मतलब यू एंजॉय, यू स्टार्ट लविंग एवरीथिंग। पीस में भी और लविंग बट वेरी सटल। जॉय में यू आर एक्सप्रेसिंग, एनहेंसिंग, यू आर एंजॉइंग एवरी बीइंग ऑफ यू एंड अदर्स। सो दैट इज व्हाट रेनबो किड्स आर। वो ये चीज लेकर आते हैं लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। वेरी गुड महिमा, सो यू आर रेनबो किड। सो दे आर वेरी हाईली एडवांस स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन अर्थ। मतलब कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंडिगो किड्स या क्रिस्टल किड्स से ज्यादा एडवांस है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। नाइस कान्हा। सो ऐसा बोलते हैं कि वो ज्यादा एडवांस है क्योंकि उनका एक तरीका ही अलग है। इनका पर्पस है सिर्फ एंजॉय करना, रियल पर्पस की तरफ लोगों को लेकर जाना, अर्थ पे लोगों को पर्पस के बारे में समझाना, एंड टू स्प्रेड जॉय लव एंड लाइट एंड टू यूनाइट पीपल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे हिस्ट्री में। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस फ्रॉम यू। थैंक यू महिमा। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी दुनिया में जॉय का कारण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन यू मे बी वन ऑफ द रीजन। बट ऐसे फेमस लोग भी हैं जो मजाक मजाक में ज्ञान दे देते हैं। सो मजाक मजाक में जो ज्ञान दे दे, जो तो आपको बोर नहीं करवाए, जिसको सुन के आपको मजा ही आ जाए और वाह क्या प्रोफाउंड बात बोली है, ये भी बोलने लग जाओ आप, तो फिर समझ जाओ कि यू आर अराउंड अ क्रिस्टल किड। सो इनके जो कनेक्शन होता है ना हायर रेल्म के साथ, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा बोला जाता है उनको ज्ञान डायरेक्ट मिलता रहता है। तो जब वो बात करते हैं ना तो वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। वो ऐसे होते हैं लोग जिनसे आप कोई भी सवाल पूछो वो कभी भी लाजवाब नहीं होंगे। व्हेन आई एम सेइंग लाजवाब, मतलब बिना जवाब के नहीं होंगे। वो ऐसे कभी नहीं होंगे कि आपको आंसर ना दे पाए, चाहे उन्हें आता हो या ना आता हो, पर वो ऐसा जवाब देंगे कि इट विल मेक सेंस टू यू कि ओके यस ऐसा हो सकता है। दे आर वेरी अवेयर एंड वो बहुत ज्यादा रिसीव करते रहते हैं कॉन्सेप्ट। प्रियंका चोपड़ा इज सच पर्सनैलिटी, यस। एंड जब भी वो बात करेंगे ना, वो दिमाग जो है लोगों का ऐसे चेंज करेंगे ना कि आप सोचोगे यार इसने कुछ तो दम की बात बोली है। कभी भी वो छुपेंगे नहीं, किसी भी क्वेश्चन से सवाल से डरेंगे नहीं, चाहे वो उनके लीग का हो या उनके बाहर के लीग का हो। ऐसा लगता है कि दे आर ऑलराउंडर, दे नो एवरीथिंग। ऐसी जो पर्सनालिटी होती है वो होती है रेनबो किड्स की, क्योंकि उनको कांस्टेंट वो
गाइडेंस ऐसा बोलते हैं, ऊपर से मिलते रहता है। सबसे ज्यादा वो ही कनेक्टेड है। वो हमेशा जॉयफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए लाइफ में। वो ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम ने कैसे मेरे लाइफ में कुछ बेनिफिट क्रिएट किया। सो वो प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी ढूंढने वाले लोगों में से होते हैं, ना कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं ढूंढेंगे। वो पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि अब ये प्रॉब्लम को मैं अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर ये प्रॉब्लम ने मुझे कैसे ग्रो किया। कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके लाइफ में, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, देन दे गो क्रेजी, और मे बी वो दे गिव अप ऑन एवरीथिंग, वो चेंज हो जाते हैं। जबकि जो रेनबो किड्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो उस प्रॉब्लम से सीखेंगे कि वाह, ये प्रॉब्लम अगर नहीं हुई होती तो शायद आज मैं जहाँ पे हूँ वहां पे नहीं होता, शायद मैं वो नहीं होती, मेरी पर्सनालिटी जो आज है, ये प्रॉब्लम ने मुझे एनहेंस किया है। सो दे आर मोस्टली ऑप्टिमिस्टिक, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इज देयर मंत्र फॉर लाइफ, कि वो कुछ ना कुछ उसमें ढूंढ ही लेंगे, और जहां भी जाएंगे वहां पे हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे अपनी बातों से। कोई अगर वो किसी डिप्रेशन में है कोई इंसान और उससे बात कर ले, तो वो इंसान भी डिप्रेशन से शायद बाहर निकल आए, या उसके लिए भी होप क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे होते हैं रेनबो किड्स। वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनका मन बहुत लगता है म्यूजिक में, डांस में। दे लाइक टू यूज म्यूजिक, डांस, ड्राइंग्स, क्रिएटिव चीजें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मेरा पर्सनालिटी कुछ कुछ रेनबो किड्स से मिलता जुलता है। नाइस श्वेता, देन यू शुड एनहांस इट। So if you like expressing yourself by dancing or music or art and craft, anything related to creativity, then you may be a rainbow kid. और हर चीज वो जो करेंगे वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज से, मतलब उनको तुरंत पता चल जाता है किसकी एनर्जी कैसी है। लेकिन साथ ही साथ वो नेचुरली अट्यून्ड होते हैं हायर सेल्फ से, तो दे नो हाउ टू मैनेज with other energies. So they are not like crystal kids जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। They know how to connect with the energies and then detach and let go and move on. So this is the difference between rainbow kids and crystal kids. दोनों ही highly sensitive है, emotionally sensitive है। However, क्रिस्टल किड्स को गाइडेंस की जरूरत होती है, क्लेंजिंग की जरूरत होती है, मे बी कॉर्ड कटिंग की जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा टू डिटैच। जबकि रेनबो किड्स आर अवेयर बीइंग्स, सो दे नो कि वी हैव टू कनेक्ट एंड देन डिटैच, एंड दे डू इट नेचुरली। उनका पर्पस है कि वो यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्यार, यूनिटी के बारे में बताए कि कैसे यूनाइट रहना जरूरी है, और स्पिरिचुअली हमको कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइन से कनेक्ट करने की और अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने की ही बात करेंगे। वो आपको जब भी कुछ बताएंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में भी अगर सुन के कुछ बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी से उसको कनेक्ट कर देंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ओके, ये प्रॉब्लम का लेसन जो है शायद ये है, और ये मुझे सीखना है जो मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे लेकर जाएगा। ये अवेयरनेस उनको खुद को भी होती है, और वो दूसरों के लिए भी ये अवेयरनेस लेके आते हैं। सो इनको कैसे हैंडल करना है, इनको हैंडल करने की वैसे इतनी जरूरत नहीं रहती, वो खुद को हैंडल कर लेते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कोई उन्हें सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कोई उनकी बात मान रहा है नहीं मान रहा है। वो अपने में मस्त रहने वाले मस्त मौला क्रीचर्स है। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ऐसी उनकी सोच होती है। दे विल नॉट लिसन टू यू, बट दे विल नॉट रिजेक्ट यू, दे विल नॉट फाइट विथ यू, दे विल से ओके टू यू एंड दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है, सो दैट इज रेनबो किड्स। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बीइंग है वो जो क्रिएटिविटी से सीखते हैं और जॉय लेकर आते हैं, वी शुड गिव देम चांस। जितना ज्यादा वो कम्युनिकेट कर पाए लोगों से, जितना ज्यादा लोगों से वो जॉय मिल पाए, उनका सर्कल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा उनको नेचर में, ग्रुप में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो ग्रुप के लोग हैं वो उससे कुछ सीखे और उसको भी अवेयरनेस बढ़े। उसके अलावा स्पिरिचुअली तो आपको उसको गाइड करना ही है कि कैसे आपको आगे जाना है। देन मेडिटेशन जब करते हैं वो, उनको विजुअलाइज करवाने में ज्यादा मदद करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो क्रिएटिव है, दे कैन क्रिएट इमेजिनेशन में भी।
सो विजुअलाइजेशन वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस करवानी चाहिए ऐसे किड्स को टू एनहेंस देयर पावर। एंड आर्कएंजल गेब्रियल उनको हेल्प करते हैं। उनके जो आर्कएंजल है वो गेब्रियल है, क्योंकि गेब्रियल जिन्होंने भी पढ़ा है एंजल थेरेपी, ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। इसका मतलब वो मैसेज लेके आते हैं। और मैंने क्या बताया, रेनबो किड्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डिवाइन से, तो उनको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, वो कभी लाजवाब नहीं होते, उनको हमेशा जवाब मिलते रहते हैं थ्रू गेब्रियल, क्योंकि गेब्रियल का काम है वहां के मैसेज यहाँ पर हम तक प्रोसेस करवाना। सो गेब्रियल वर्क्स विथ रेनबो किड्स। उनका कलर जो होता है, एक तो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो, पूरा रेनबो उनका कलर है। उसके अलावा ये बताता है कि दुनिया में 7 रंग है, सातों रंगों से सारे कलर्स कहीं ना कहीं शेड्स बने हैं। इसका मतलब दे हैव ऑल द नॉलेज, and they can have all the knowledge. They are connected to universe and how does universe work. उसके अलावा उनके जो क्रिस्टल होते हैं वो रेनबो फ्लोराइट, तो फ्लोराइट अलग अलग कलर में आते हैं। एक रेनबो फ्लोराइट होता है विच आई डोंट हैव, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं, एक तो वो है। उसके अलावा होता है एंजल ऑरा क्वार्ट्ज। एंजल ऑरा क्वार्ट्ज भी थोड़ा थोड़ा मूनस्टोन के जैसा होता है, लेकिन जब उसको लाइट में देखते हैं तो बहुत सारे उसमें से भी कलर्स निकलते हैं, बेस उसका वाइट होता है। तीसरा होता है ओपिल। सो आई हैव ओपिल, अगर इफ यू सी, ओपिल में भी बहुत से कलर रिफ्लेक्ट होते हैं। सी, यू कैन सी, अगर हम इसको मूव करते हैं तो इसमें भी बहुत से कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन सच क्रिस्टल विच कैन हेल्प rainbow children to enhance their ability and to balance their aura. So this is it. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है एग्जैक्टली क्रिस्टल किड्स, रेनबो किड्स, एंड वेरी नाइस, मे बी ही इज अवेयर। सो क्रिस्टल किड्स, रेनबो किड्स और इंडिगो किड्स की ये डिटेल्स है एज पर स्पिरिचुअलिटी, नॉट एज पर व्हाट इज अवेलेबल आउटसाइड कंटेंट, क्योंकि वहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, बट स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट में दिस इज द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ इन द चैट बॉक्स एंड आई विल स्टार्ट गिविंग यू आंसर्स फॉर दैट। मैंने बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी दे दिए हैं। हाउएवर यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आप पूछ सकते हो। Can you repeat the crystal for rainbow kids? Yes. So it's रेनबो फ्लूरोइड, ठीक है, I'll share, ठीक है, रेनबो फ्लूरोइड एंड ओपल जो आपको बोला है, उसके अलावा एंजल ऑरा क्वार्ट्ज, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? श्वेता आस्क्ड दैट क्रिस्टल्स टू को चार्ज कैसे करते हैं। ओके प्रियांशु, क्रिस्टल्स जब आप लेके आते हैं तो सबसे पहले ये याद रखना है कि उसको सॉल्ट वाटर से धोना है, लेकिन उसको सॉल्ट वाटर में धोने या रखने से पहले चेक करना है कि जो क्रिस्टल आपने मंगाया है, गूगल पे ही चेक करो कि वो कहीं सॉल्ट से रिएक्ट तो नहीं करता है, या वो सॉल्ट उस क्रिस्टल को खराब तो नहीं कर सकता है। तो अगर नहीं करता है, हार्ड है, तो देन आप उसको क्रिस्टल्स को वॉश करो, एंड देन उसके बाद में आप मेडिटेट कर सकते हो। उसको क्लेंस करने के लिए आप धूप भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप सॉल्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं तो। एंड देन आप उसको लेके मेडिटेट करो। जब आप इंटेंशन सेट कर रहे हो तो राइट हैंड में पकड़ के मेडिटेशन करो, उसमें इंटेंशन सेट हो जाएगा, देन रेगुलर उसको यूज करेंगे उससे रिसीव करने के लिए लेफ्ट हैंड में। और हर हफ्ते आपको ये करना होता है। थैंक यू अपर्णा। यस यू कैन चेक, बट एक ही चीज बोलूंगी अपर्णा कि बाहर बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। आप हमेशा जब भी इसके बारे में पढ़ो तो उसमें ये स्टेटमेंट जरूर ऐड करना कि एज पर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। बच्चा जब जिद करता है तो क्या करना है, शांत हो जाना है, उस वक्त उसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना है, प्यार से पूछना है उसे, ठीक है, एकदम प्यार से। एंजल श्वेता, इट्स एंजल क्वाड्स, ठीक है, एंजल ऑरा क्वाड्स।
थैंक यू अपर्णा, थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चंस? प्रियांशु, डिड यू अंडरस्टैंड कि क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज करना है? उसके अलावा उनको फुल मून डे पर भी आप वॉश करके रात भर के लिए मून की एनर्जी के नीचे रख देंगे, तब भी वो चार्ज हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप उनको कोई पेड़ है जो जमीन पे गड़ा हुआ है, नॉट पॉट वाला पेड़, जो जमीन पे गड़ा हुआ है, आप उस पेड़ के नीचे दबा सकते हैं या आप उसके पास रख के आ सकते हैं। एनी बुक टू रीड ऑल दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन्फो। थैंक यू सो मच भैरवी। यस, आई विल सजेस्ट सम ऑफ देम। इंडिगो किड्स का क्या क्रिस्टल्स बोला आपने? आई सेड लैपिस lazuli एंड एमेथिस्ट। आई शेयर दीज डिटेल्स इन द ग्रुप। ये तीनों डिटेल्स मैं भेज दूंगी। एनीथिंग एल्स यू वांना नो? और अगर किसी को एंजल्स के बारे में और जानना है, और जिन्होंने एंजल थेरेपी कोर्स अटेंड नहीं किया था, शॉर्ट कोर्स, श्वेता, इंडिगो किड्स के जो होते हैं वो माइकल होते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने एंजल थेरेपी कोर्स अटेंड नहीं किया था लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं, सो दैट लो शॉर्ट कोर्स वाज फॉर 999। हाउएवर यू कैन गेट प्री रिकॉर्डेड सेशन जो हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, उसको आप 555 में यू कैन बाय। सो इट विल बी एनर्जाइज्ड विथ यू एंड यू कैन यूज इट। ठीक है। एंड एनी क्वेश्चन, फॉर एनी क्वेश्चंस यू विल बी एडेड टू ग्रुप, वहां पे आप पूछ सकते हैं। इट्स योर चॉइस इफ यू वांट नो मोर अबाउट एंजल्स। माइकल तो अपने क्रिस्टल किड्स के लिए नहीं, नहीं क्रिस्टल किड्स के लिए माइकल नहीं बोला मैंने, क्रिस्टल किड्स के लिए रफाइल बोला है, क्योंकि क्रिस्टल किड्स आर हीलर। तो हीलर कौन है? रफाइल है, इसीलिए क्रिस्टल किड्स के रफाइल है। और वॉरियर कौन है? माइकल है, इसीलिए इंडिगो किड्स, क्योंकि इंडिगो किड्स आर वॉरियर। ठीक है। उसके अलावा ओके, यस। और एक और चीज है, मनी एनर्जी क्लास होने वाली, अगर किसी को उसके बारे में डिटेल्स चाहिए होगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वील गेट सम अवेयरनेस अबाउट अराउंड मनी। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन से गुड। ठीक है, जस्ट गुड, दैट यू आर गुड, यू अंडरस्टूड। ओके, आई वॉज किडिंग बाय द वे, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग दूंगी। मैंने इसीलिए ग्रुप में बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। क्योंकि लाइव में जो एक्सपीरियंस होता है वो शायद आप टाल दोगे, क्योंकि ये फ्री क्लास है। आई एम श्योर जब कुछ फ्री मिलता है, बहुत थैंक यू सो मच श्वेता, तो हम बहुत सारे लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। फ्री गिफ्ट्स भी हम घर पे लेकर आ जाते हैं लेकिन कभी यूज नहीं करते। लेकिन वही हम अगर पैसे देके खरीद के लाते हैं तो अभी मेक श्योर कि हम थोड़ा तो भी यूज कर लें। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड कि फ्री सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। थैंक यू फॉर दिस फ्री क्लास, इट वाज अमेजिंग एंड नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच श्वेता। आई होप यू अंडरस्टूड कि आप लोग किस के अंदर आते हो, एंड नाउ यू नो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ एंड whom shall you connect टू, और कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। थैंक यू सो मच। अगर आगे और भी क्लियर क्वार्ट्जेस, स्फटिक स्टोन, यस भैरवी। ठीक है। तो और भी जो आगे अगर कोई क्लासेस होती है फ्री क्लास, तो क्या दोनों क्वालिटीज साथ में हो सकती है क्या एक इंसान में? हो सकती है, लेकिन डोमिनेंट कौन सी है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि तीनों का पर्पस सेम है, तो कुछ चीजें तीनों में सेम रहेगी। काम तीनों एक जैसा ही करने आए हैं, ऑलमोस्ट सेम करने आए हैं। बहुत सारी चीजें सेम रहेगी, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर अलग रहेगा। जैसे जो इंडिगो किड है, ज्यादा उनको संभाल पाना मुश्किल है। ठीक है, दे आर वेरी फर्म। क्रिस्टल किड्स आर वेरी सॉफ्ट। हाउ एंड जो रेनबो किड्स है, दे आर वेरी जॉयस एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो ये डोमिनेंट फैक्टर है जिससे आप समझ सकते हो कि हु आर यू। बाकी कुछ तो कॉमन फैक्टर्स सब में ही रहते हैं। कैन वी यूज आवर पेरेंट्स फटिक माला बाय क्लेंजिंग इट? नो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पेरेंट्स ने जो यूज की है हम उसको क्लेंस करके पहन सकते हैं क्या? तो नहीं। ठीक है, तो नहीं, किसी और की क्रिस्टल को हमें यूज नहीं करना चाहिए, इवन क्लेंस कर कर भी।
क्योंकि वो क्रिस्टल चाहे छोड़ दे उस एनर्जी को, बट जिस एनर्जी ने उसको पजेस किया था वो एनर्जी शायद उसको नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो इट्स बेटर टू हैव योर ओन क्रिस्टल। यस। यस श्वेता। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस श्वेता, प्लीज आस्क। रेनबो किड्स आर गेब्रियल, क्या बताया आपने? यस, गेब्रियल, आर्क एंजल गेब्रियल जो है वो रेनबो किड्स के साथ वर्क करते हैं, बिकॉज रेनबो किड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइन। ऐसा बोलते हैं कि उनको रिसीव होता है नॉलेज डायरेक्टली। एंड आर्क एंजल गेब्रियल का काम है कि वो मैसेंजर है गॉड के, यानी डिवाइन के। तो इसका मतलब जो मैसेंजर मैसेज मिल रहे हैं डिवाइन से, वो मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गेब्रियल, इसलिए गेब्रियल उनके साथ काम करते हैं। मैं अपने आप को कैटेगरी में नहीं रख पा रही हूँ कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। तीनों में जो सबसे डोमिनेंट फैक्टर्स है, मैंने जो तीन बताए, उसमें से आपका क्या है? आर यू हाईली सेंसिटिव इमोशनली, आर यू ऑप्टिमिस्टिक, और आर यू स्टबर्न, जिद्दी? तीनों में सबसे ज्यादा क्या है? भेजो डायरेक्ट मैसेज पे। थैंक यू सो मच पारुल मैम। ऑप्टिमिस्टिक, सो आप फिर इसमें आते हो, रेनबो किड्स में। आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड स्टबर्न। ज्यादा डोमिनेंट क्या है? आप ओके, बाय द वे, व्हेन आई एम सेइंग स्टबर्न, इंडिगो किड्स का ऐसा होता है कि तुमको कुछ भी लगे, चाहे तुम हर्ट ही क्यों ना हो रहे हो, मैं सही हूं तो मैं सही हूँ। इफ यू आर दैट पर्सन, देन यू आर, मतलब वो फैक्टर अगर डोमिनेटिंग है तो देन यू आर इंडिगो। एंड अगर ऑप्टिमिज्म इज डोमिनेंट फैक्टर, देन ओके। सो ऑप्टिमिज्म आपका डोमिनेंट है क्या? दोनों में से जो डोमिनेंट ज्यादा लगता है आपको, वो आप हो। क्योंकि इंडिगो किड्स वैसे चेंज नहीं होते, अपने थॉट प्रोसेस वो किसी के लिए चेंज नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। वी कैन सी मेनी सच पीपल अराउंड। ऑप्टिमिस्टिक एंड आई लव टू ब्रिंग चेंज अराउंड। यू लाइक टू ब्रिंग चेंज अराउंड, लेकिन आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। डू यू फाइट टू ब्रिंग द चेंज, और यू जस्ट ट्राई टू ब्रिंग चेंज थ्रू योर वर्ड्स, योर एक्शंस, जो दूसरों को हर्ट ना करे, या दूसरों को भी ओपन होने दे? ओके, तो आप आते हो रेनबो के अंदर, मीन्स आप अपने ऑप्टिमिज्म के थ्रू लोगों को चेंज करना चाहते हो। सेकेंड कैटेगरी। यस। नहीं, थर्ड कैटेगरी, ऑप्टिमिज्म इज थर्ड कैटेगरी, रेनबो किड्स। ठीक है। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? इफ नॉट, देन वी आर डन with this session, and it was lovely connecting all of you. Thank you so much. Thank you, Saloni. Thank you, Gayatri. Thank you, Deepika ma'am. Thank you, Aparna, Priyanka. Thank you, Mahima. Thank you, Shweta. Thank you, Priyanshu. Thank you, Bhairavi, Zarna. Thanks a lot. If you have any questions, you can ask in the group, the healers group. जो looking forward for more sessions. Thank you so much. अभी अपकमिंग सेशंस के मैं डिटेल्स भेज दूंगी। इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन, अदरवाइज अगर कोई इंटरेस्टेड है एंजल्स के बारे में जानने के लिए, यू कैन हैव दोज प्री रिकॉर्डेड सेशंस। दे आर वेरी क्या बोलूँ मैं, बहुत इंटरैक्टिव है। सो इट वोंट बी लाइक मैं जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ, वो वैसे नहीं है। जारना, इसका पीडीएफ केवल इनको मिलेगा जो हीलर्स ग्रुप में है, जितने लोग, ठीक है, जितने भी लोग एंजल थेरेपी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये इसका पीडीएफ मिलेगा। बाकी सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, चलो। सो एवरीबडी टेक केयर, हैव अ गुड स्वीट ड्रीम्स एंड गुड नाइट। बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।